लो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एमसीक्यूज मैथ्स के। ठीक है, ऐसे ही आपके साइंस के आएंगे। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। तो देरी ना करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल देखते हैं कि भाई क्या क्या है इसमें। हमने पीवाईक्यू लिया है आपके मैक्सिमम, ठीक है, इसमें हमने पीवाईक्यू लिया है। ठीक है, तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर चैनल पे जो है आपने जो है क्लिक कर ही दिया है यार थंबनेल देख के, तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो भाई कॉपी और पेन लेके बैठना, फटाफट नोट करते जाना, क्योंकि बोर्ड में टकराएंगे आपको यह सवाल। ठीक है, तो देरी ना करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 समझते हैं। कह रहा है √2 है 1। क्या है √2? ठीक है, तो बच्चों फटाफट देख लेते हैं भाई, √2 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या प्राकृत संख्या, या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया √2 क्या होती है हमारी? √2 हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है हमारी √2? अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट कि भाई अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है, समझना ध्यान से, अपरिमेय संख्या वो होती है रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे जितनी भी तमाम संख्याएं हैं वो सब अपरिमेय होती है ना। और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते भाई, वो भी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप पूरा डिटेल में चैप्टर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो आई होप ये समझ में आ गया कि भैया क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो √2, √3, √5, √7 तमाम संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का HCF 25 तथा LCM 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है ये भाई। तो करते हैं गुणनफल, है ना। चलो देख लेते हैं क्या है एमसीक्यूज। और मेरे करने से पहले यार आप लोग करके देखा करो, ठीक है ना। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ फटाफट, पेन और कॉपी लेके, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बढ़िया, है ना। और सवाल यहां से मिलेगा आपको पक्का 100%। चलिए, तो करके देख लिया, चलो मैच कर लेना आंसर, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो यार आंसर आते ही, ठीक है। चलो जी, तो एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और मल्टीप्लाई LCM के। ये बहुत काम का फॉर्मूला है भाई, ठीक है ना। इससे कुछ भी निकलवा सकता है। अभी फिलहाल गुणनफल निकलवाया, कभी HCF निकलवाएगा, कभी LCM निकलवाएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो दो संख्याओं गुणनफल निकालना हमें। HCF कितना दिया है जी? देखो HCF कितना है? 25, तो 25 मल्टीप्लाई LCM कितना दिया है मेरे भाई? देखो 50 दिया है, तो LCM कितना हो गया? 50। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 और पीछे 0 चिपका दो, ठीक है। हाँ फेविकोल से चिपका देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत एकदम जोड़, है ना। चलो आगे समझ में। दोनों संख्याओं का क्या हो गया? ये गुणनफल हो गया 1250। मैच करते हैं कि कहीं भाई 1150 है क्या, सॉरी 1250 है क्या? 1150 1250, ये देखो ये मैच हो गया आंसर। क्लियर है? मैच हो रहा है आपका भी, करके देखा करो, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देरी ना करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है ना। हमें सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? क्या बताना हमें? 2 का घातांक बताना है ना। तो सवाल कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन सवाल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो सवाल जो है हम करके देखते हैं फटाफट, और आप भी करके देखो, है ना। फटाफट कॉपी पेन ले लिया करो भाई, आप भी करके देखो जल्दी। चलो करते हैं, है ना, पोज करके और नोट कर लिया करो फटाफट कंसेप्ट सारे, ठीक है। चलो जी, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड, तो भैया एक ही तरीका हमारे पास, क्या करें जी? एलसीएम लेना शुरू कर दे, फैक्टर करना शुरू कर दे। चलो करते हैं। किससे जाएगा जी? 2 से जाएगा। कितने पे जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा जी, कितने पे जाएगा जी? 2 सत्ते 14 और ये जाएगा 36 पे, 36 दूनी 72। फिर 2 से जाएगा कितने पे? 18 पे। और फिर 2 से जाएगा कितने पे जाएगा बाबूजी? बताओ जल्दी जल्दी बताओ बच्चे यार। 9 पे जाएगा, सही बात है। 3 से फिर कितने पे जाएगा? 3 पे। और भैया 3 से फिर कितने पे जाएगा? 1 पे। आई होप ये आपको आता होगा बड़े बढ़िया से। चलो जी, अब क्या करें जी? कह रहा है 2 का घातांक बताना है। 2 का कितने का? 2 का घातांक बताना है। अब 2 का घातांक देखो कितना हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 3 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, एक 3 हो रहा है भाई। तो 3 से तो हमारे कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें पूछे 2 का घातांक, तो 2 का घातांक देखो, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, तो 2 की पावर कितनी हो गई?
4 हो गई 2 की पावर। और घातांक को क्या कहते हैं? पावर ही तो कहते हैं, घात कहते हैं। क्लियर है? पक्का समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। फटाफट नोट कर लो और आंसर मैच कर लेते फिर। 3 4, ये रहा 4 हमारा। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा हो गया 4। 2 की पावर कितनी है? 4, तो इसका घातांक भी उतना ही होगा। क्लियर है? अगर वो पूछ रहे 3 का घातांक, देखो 3 का घातांक कितना है भाई? 1 और 1 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो 3 का घातांक भी पूछ सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि संख्या चेंज कर सकते हैं, पैटर्न सेम रहेगा। क्लियर है? फटाफट नोट करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है इंपोर्टेंट सवाल है भैया ये भी, रूट वाला। कहते हैं रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 15 बराबर है, किसके बराबर है? तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। फटाफट नोट करो और फटाफट सॉल्यूशन करो इसका करके, और आंसर कर दो कमेंट में। जल्दी जल्दी कर दो मेरे भाई, कमेंट कर दो। मजा आने वाला है यार पूरी क्लास में, टेंशन ना लेना, पूरी देखना वीडियो, है ना। आपके बहुत सारे आपको नंबर मिल जाएंगे यहां से। ठीक है, चलो देखते हैं कि भैया क्या है हमारे पास। रूट 10 है और मल्टीप्लाई कितना है? रूट 15 है। क्लियर बात है? हाँ जी, रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो रूट की रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 गुना 15 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। एक फैक्टर कर लो भैया। कैसे करेंगे कि भैया 5 मल्टीप्लाई 5, 5 बजे 25 और 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150। ठीक है ना, ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? हाँ जी। चलो अब क्या करें, जोड़ा बन गया, जब जोड़ा बनता तो बाहर ले लेते हैं, तो एक 5 बार आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा मेरा? 6। रूट में क्या बचेगा मेरा? 6। चेक करते हैं, मैच करते हैं आंसर। 5 रूट 6 और 5 रूट 6, देखो ए ही मैच कर गया हमारा। कौन सा मैच कर गया? ए ही मैच कर गया। आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा यार, टेंशन ना लो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड का पसंदीदा सवाल है, ये आता ही आता है। पाई क्या है? और पाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सवाल क्या है? परिमेय होती है, प्राकृत होती है, अपरिमेय होती है, विषम होती है। फटाफट कमेंट कर दो यार क्या होती है, सबको पता होगा, मैंने बताया था जब आपको चैप्टर पढ़ाया था ये, है ना, अपरिमेय परिमेय वाला, मैंने बताया था कि परिमेय क्या होती है। हाँ बिल्कुल ठीक, एक बच्चा कह रहा है भैया अपरिमेय होती है, बिल्कुल ठीक है, अपरिमेय होती है। क्लियर है बात? समझ में आया? फटाफट सारे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों चलते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बड़े ध्यान से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो क्या है हमारे पास? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक निकालने, और शून्यक निकालने मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए, बहुत ज्यादा डिटेल में, है ना। तो लिंक नीचे ही मिलेगा, आपको जाके देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखते हैं सवाल, बहुत ध्यान से समझना भाई, कि हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, और जब हम बहुपद मानते हैं तो उसके बराबर में क्या मान लेते हैं हम? 0, ऐसा हम मान लेते हैं, है ना। माना माना क्या है? बहुपद बराबर 0 है, तो भैया एक्स स्क्वायर बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी है। अब ये 2 हटाना है, पावर ये उधर जाएगी तो रूट बन जाएगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस लग जाता है। तो हमारे पास देखो द्विघात बहुपद है, कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है ना। तो द्विघात में कैसे आते हैं? 2 शून्य आते हैं, बहुत ध्यान से, द्विघात में 2 बहुपद आएंगे। क्लियर दैट? अच्छे सुनाई दे रहा है? चलो तो मैं लिख दूंगा x बराबर 1 तो क्या आ जाएगा? माइनस का रूट 2, और x बराबर 1 क्या आ जाएगा मेरा? प्लस का रूट 2। यही हमारे क्या हो जाएंगे? यही हमारे शून्य हो जाएंगे। क्लियर है? मैच करते हैं। 2,2 नहीं है, -2 प्लस का रूट 2, माइनस का रूट 2 प्लस कोमा रूट 2, माइनस रूट 2, यही सवाल है, यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर बात है? समझ में आया? चलिए वीडियो पूरी देखना यार, मजा आ जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का HCF फटाफट बता दो यार। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो भैया अपने टेबल में आती है वे अभाज्य तो होती है ना। जो अपने टेबल में आते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भैया क्या हो सकता है? छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 1 या 2। बहुत ध्यान से, कोई भी दुनिया में अभाज्य संख्या होगी तो हमेशा उसका HCF 1 आएगा। क्या आएगा उसका HCF? 1 आएगा। सी आंसर मैच कर गया। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। करके दिखाऊं क्या? चलो मान के चलो अभाज्य संख्या 7 है और हमारे पास क्या है? ये 11 है। अब देखो दोनों अभाज्य संख्या है, किसी नहीं कटती। अब इसका HCF क्या है? 1 ही आएगा, और इसका भी HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इन दोनों को अगर मैं इनका 7 का और 11 का HCF निकालूं तो भैया कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है बात? चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य है? तो कौन सा जोड़ा है? ऐसा युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, है ना। कौन सा युग्म सहभाज्य है? अब सहभाज्य का भी मतलब क्या होता है? कि उसका भी HCF 1 ही होता है। कमाल की बात है। सहभाज्य का मतलब भी क्या होता है? कि उसका तो HCF ही 1 होता है और उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है ना। जब हम सिद्ध करते हैं ना, रूट 2 को सिद्ध किया परिमेय संख्या, तब हम लेते हैं कि सहभाज्य, है ना। याद आया कुछ? वही बात है। चलो
तो क्या होता है, सहभाज्य, तो जिनका HCF 1 हो, चेक करते हैं हमारे पास क्या है, 14 और 35 है। अब 14 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, और 7 से ये भी कट जाएगा। तो भैया जब किसी टेबल से कट जाता है वो सहभाज्य नहीं होता है ना, अभाज्य नहीं होता है, वो तो भाज्य होता है। चलो नेक्स्ट, 13,52, 13,52, तो 13 किससे कटेगा भाई, 13 से ही कटेगा, और ये किससे कट जाएगा, 4 पे कट जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी नहीं है, 13 HCF आ जाएगा इसका तो, है ना। नेक्स्ट 18,25, 18,25, अब देखो 2 से कटेगा 9 पे, और 2 से ये नहीं कटने वाला, कटेगा ये 25, ठीक है। 6 से कट जाएगा 3 पे, लेकिन 6 से ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या है, यही है। इसको देख लेते एक बार चेक करके, 21,84 है, तो भैया 21 21, 21 चौक 84, तो इसका तो HCF 21 हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सी है, मैच कर गया। क्लियर है, फटाफट नोट करते जाओ, है ना, फटाफट। और जो आंसर आता हो फटाफट कमेंट, यस सर हो गया मेरा सवाल, ऐसे कमेंट कर दिया करो फटाफट, और आंसर भी लिख दिया करो, है ना। 18,25 लिख दिया करो, कोई दिक्कत है नहीं है। अगले पे आते हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यार बहुत बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, MCQs में पूछ लेते हैं कई बार इसे, ठीक है, कई बार पूछते हो इसमें। तो क्या है भैया, एक रेखा वाला, हमने पढ़ा था एक रेखा, यानी अगर एक घात है आपकी, कितनी घात है, एक घात है, तो उसे हमेशा रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। और दो घात को दो बहुपद, त्रिघात को तीन बहुपद, है ना, यानी कि 3 घात हो तो त्रिघात, 2 घात हो तो द्विघात, और 1 घात हो तो रैखिक बहुपद। बात समझ में आ गई, यस सर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो भाई, है ना। कभी कभी MCQs में भी आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में वैसे भी आ जाते हैं, 1-2 नंबर में। क्या है सवाल, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है, क्या 2,-15 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुत बढ़िया सवाल है ना। चलो करते हैं इसको। इसका एक फॉर्मूला होता है बहुपद बनाने का, क्या होता है, हम लिख देते हैं कि द्विघात, नोट कर लिया करो ये कंसेप्ट जो बताता हूं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया आपका क्या, कि भाई एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, मूल्य ये यहां पे है ना, शून्यक है, तो लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, और ब्रैकेट में एक्स, ठीक है भाई, और फिर प्लस में हो जाएगा गुणनफल, प्लस में हो जाएगा क्या, गुणनफल। तो यहाँ पे मैं गुणनफल ही लिख रहा हूं खाली, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो आप लोग पूरा लिख लेना, शून्यकों का गुणनफल होता है ये। क्लियर है, नोट कर लेना फटाफट, है ना। चलो भाई अब रखते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मेरा कितना दिया है, चेक करो, शून्यकों का योगफल मेरा कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं, है ना, और ब्रैकेट में क्या है, एक्स है यहाँ पे बाहर, प्लस गुणनफल कितना है मेरा, गुणनफल -15 है, कितना है, -15। अरे बात समझ में आ रही है भाई, पक्का फटाफट लाइक कर दो अगर समझ में आ रही है यार वीडियो, अगर मस्त मजा आ रहा है तो तुम्हें, ठीक है। चलो तो एक्स स्क्वायर देखो, माइनस की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो -2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 2 की x में 2x, और माइनस का साइन है, क्लियर बात है, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा मेरा 15, तो मेरा द्विघात बहुपद आ जाएगा। देखो ना, 2 घात है तो द्विघात ही है। अब मैच कर लेते हैं आंसर, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो प्लस तो यहाँ पे नहीं, देखो पहला ही मैच हो गया, तो माइनस है, तो माइनस किस में है, इसमें भी नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें है, चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का 15, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें बिल्कुल मैच कर रहे हैं हमारा आंसर, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 15, ठीक है भाई। फटाफट नोट कर लो सारे के सारे, है ना, जल्दी, और कंसेप्ट जरूर नोट किया करो। चलिए, तो इसमें हम आपको कंसेप्ट यार साथ साथ बताते चलेंगे, और एक अच्छे तरीके से हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी वीडियोस आपकी आती ही रहेगी, है ना, और नोटिफिकेशन आपकी जो है मोबाइल पर सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।